नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल देखकर आप लोगों ने पता लगा दिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। आज हम लोग एमओटी यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पेन और कॉपी ले लीजिए और लिखिए एमओटी। बहुत इंपॉर्टेंट है एमओटी थ्योरी समझने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है जो कि पी ब्लॉक में डायरेक्टली यूज होता है। पी ब्लॉक में एक क्वेश्चन है C2 जो कि इस तरीके का अपना अरेंजमेंट रखता है। अब इसमें पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो ऑर्डिनरी जो हमारा नियम होता है, जो हमारा जनरल नियम होता है, जिसके तौर पर हम कहते हैं कि एक सिग्मा और एक पाई, या अगर 3 बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा पाई। बट यहाँ पर बड़ा ही स्पेशल नियम लगता है। एमओटी उस नियम को साबित करके बताता है कि जब C2 को आप इस तरीके से लिखिएगा तो दोनों का दोनों पाई हो जाता है। जनरल तौर पर एक सिग्मा और एक पाई होना चाहिए, लेकिन C2 दुनिया का एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब टीचर लोग क्या करते हैं कि कह देते हैं कि बेटा याद कर लेना, अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसका कोई रीजन ही नहीं बताते हैं, और रीजन भी बताते हैं तो ऐसा कुछ उटपटांग रीजन बता देते हैं जिससे बच्चा को समझ में नहीं आएगा, वो याद ही नहीं कर पाएगा। इसका एक वैलिड लॉजिक है, इसका एक वैलिड रीजन है, उसका नाम है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझिए कि क्वांटम केमिस्ट्री का जो कि केमिकल बॉन्डिंग में यूज होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है। इसके ऊपर भी एक थ्योरी है जो कि PhD PG जब हम करते हैं तो वहाँ पर पढ़ा करते हैं, जब हम या बीटेक के जब 3rd ईयर में होते हैं तब उसको पढ़ा करते हैं। उसका नाम है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एमओटी थ्योरी से भी ऊपर का थ्योरी है, वो भी इससे भी थोड़ा सा एडवांस थ्योरी है, बट यहाँ पर हम एमओटी तक ही इसको सीमित रखेंगे। देखिए, एमओटी थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो किसी, समझिए कि होमोमोलिकुलर जो स्पीसी होता है उसमें बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ ये पहचान करने के लिए बताता है कि वो डाया है कि पारा है। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, वो डाया है कि पारा है यानी कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। इसी से रिलेटेड हमारा एमओटी थ्योरी है जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। और पूरे केमिस्ट्री में ऑर्बिटल 3 प्रकार का होता है। एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग BMO कहते हैं। दूसरा होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा होता है NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो बंधन में भाग ले ली उनको कहा गया बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग में देखिए, जैसे कि बहुत ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग, जिससे स्टेबिलिटी लॉस होता है। बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग क्या होगा कि वो बॉन्ड को बनाना चाहेगा। और एक ऐसा भी ऑर्बिटल होता है जो ना तो बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है और ना ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, एज इट इज रहता है, तो उसको कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NBMO। अब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। जब लिखना स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब यहाँ से लिखते हैं तो इसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट आता है जो नाइट्रोजन तक सेम होता है, नाइट्रोजन के बाद बदल जाता है, थोड़ा सा उसमें बदलाव होता है। और एमओटी थ्योरी में लगाऊंगा तो केवल होमोमोलिक्यूलर डाईएटॉमिक स्पीसीज पर ही लग पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि होमो के अलावा हेट्रो आ जाए तो उसके लिए ग्रुप थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ना पड़ेगा जिसका कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इसमें आपको बनाना होता है हेमोडायग्राम। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ, और ये हमारा एक तरीका है ये जिसके जरिए आप लोग ये पता कर पाओगे कि किसी में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, किसी का नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब बहुत ऐसा आपको कंपाउंड मिल जाएगा जिसमें 2/3 या 3/2 ऐसे करके सिग्मा हो जाते हैं। जैसे कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया, तो फिर इसमें बताना होता है कि कितना सिग्मा और कितना पाई है। तो कितना सिग्मा और कितना पाई है, तो इसके लिए एकमात्र यही एक कंसेप्ट है, पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में आपको यही एक कंसेप्ट मिलेगा, एमओटी थ्योरी। और एमओटी थ्योरी में आपको स्पेशल यही एक तरीका मिलेगा जिसके जरिए आप पता लगा पाइएगा कि किसी के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। यही मैंने C2 का स्ट्रक्चर बनाया, तो C2 एमओटी ही बता दिया कि इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से अरेंजमेंट रखना है।
अभी सबका मतलब आपको बताया जाता है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर रखना है 1s सिग्मा, यहाँ पर रहेगा 1s सिग्मा स्टार, यहाँ पर रहेगा 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार। जैसे लिखा जाए वैसे ही लिखते चलिए। यहाँ पर हो जाएगा 2px पाई, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2px पाई, 2py पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2pz सिग्मा। फिर यहाँ पर लिखिए 2px पाई स्टार, और यहाँ पर भी लिखिए 2py पाई स्टार, और यहाँ पर लिखिए 2pz सिग्मा स्टार। जहाँ जहाँ पर नॉर्मल तौर पर आपको ऑर्बिटल दिखाई देंगे उसको कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बीएमओ कहते हैं। जैसे कि इसमें 1s सिग्मा, 2s सिग्मा, 2px पाई, 2py पाई, ये सब के सब। हाँ, तो इस तरीके का अरेंजमेंट अगर रहेगा तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें बारी बारी से इलेक्ट्रॉन सजाया जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्डिंग में, उसके बाद जाता है एंटी बॉन्डिंग में। और आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजा जाएगा, फिर इसमें। अब इसको ऊपर रखने का हमारा लॉजिक ये हुआ कि इसका एनर्जी ज़्यादा होता है और इसका एनर्जी कम होता है। जिसका एनर्जी कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है वो कम स्टेबल होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। जैसे ही हम नाइट्रोजन के पार जाते हैं, ये जो नियम है ये यहाँ तक लागू होगा, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन के जैसे हम क्रॉस करेंगे तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। उस बदलाव को हम देखते हैं क्या होता है बदलाव। वन इस सिग्मा, इसमें बस यही बदलाव आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। 1s सिग्मा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार, और यहाँ पर आ जाएगा 2pz सिग्मा, यहाँ पर 2px पाई, यहाँ पर 2py पाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2px पाई स्टार, यहाँ पर 2py पाई स्टार, और यहाँ पर हो जाएगा 2pz सिग्मा स्टार। अब इसमें बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को भरना है। जैसे कि चलिए अब मैं C2 को लेता हूँ। अब C2 में मैं देखूंगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, और बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो फिर मैं ये भी चेक कर लूँगा कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पहले गिनिए, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है। 12 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जब अरेंज कीजिएगा तो ये दोनों सेम पोजीशन पर है, यानी कि दोनों का एनर्जी सेम है। दोनों का एनर्जी सेम है तो जब px पाई में एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन py पाई को जाना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में नहीं जाएगा। अरेंज हो गया। अब देखिए इसमें टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग 2 2 4। अब इसमें आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। इसमें जितना सिग्मा है जितना सिग्मा है और जितना सिग्मा स्टार है पहले उसको आप काउंट कर लीजिए। जो भी सिग्मा बीओमो में होगा इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा बॉन्ड को बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो सिग्मा स्टार में है वो बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यही बात पाई में भी लागू होगा। जितना भी पाई में है वो सब पाई को बनाने की कोशिश कर रहा है, जितना पाई स्टार में है सब पाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सिग्मा वाला को काउंट करके जोड़ दीजिए और उसमें से सिग्मा स्टार वाला को घटा दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या मिल जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या देखिए कैसे लिखेंगे। सिग्मा, देखिए कि इसमें सिग्मा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 बस। अब माइनस, अब फिर देखिए कि सिग्मा स्टार कितना है। सिग्मा स्टार कितना है? 2 और 2 4, और बटा 2 कर दीजिए। ये जो होगा, ये जो नंबर आएगा ये बताएगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या को, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा मेंशन है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर एनबी माइनस एनए बटा 2। एनबी मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एनए मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब फिर इसमें देखेंगे पाई के बारे में। तो पाई में देख लीजिए कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, या फिर पाई स्टार वाले को दोनों को माइनस करके बट्टा में 2 कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 4, पाई इलेक्ट्रॉन 4, और पाई स्टार यहाँ है, पाई स्टार में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो माइनस में 0 बटा में 2। अब यहाँ पर सिग्मा के साथ जो होगा, पाई के साथ जो होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। जैसे कि सिग्मा के साथ 0 आ गया, अब प्लस पाई के साथ यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर सिग्मा के साथ 0 आने का मतलब और पाई के साथ 2 आने का मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0 + 2 = 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या है 0 और पाई बॉन्ड की संख्या है 2। उसी प्रकार से अगर बॉन्ड ऑर्डर मान लेते हैं कि यहाँ पर आता है 1 और यहाँ पर आ जाता है 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5 प्लस 1 2.5 हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें सिग्मा की संख्या मान लेते हैं कि जैसे कि आप समझ रहे होंगे ऐसे आ जाता है, सिग्मा प्लस इस तरीका से आ जाता है। तो सिग्मा के साथ 1 है और पाई के साथ 1.5 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और पाई बॉन्ड की संख्या 1.5 होगा। यही एक तरीका है जहाँ पे साबित हो चुका है कि C2 में केवल और केवल 2 पाई बॉन्ड होते हैं, दोनों को दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई नहीं होता है। बाकी इस पर भी आप बना सकते हैं, आप कोशिश कीजिएगा। O2 2 माइनस O2 प्लस N2, इन सभी चीज़ों पर आप ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा होगा, मैं डाया और पारा पहचानने की इसमें बारे में नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मंजू सीरीज में मैं बता रखा हूँ, उसका जाइए और वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर भी। ये वीडियो कैसा लगा होगा इसका रिस्पांस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, तब तक ऑल द बेस्ट।